गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिनोल्स। फिनोल्स में हम नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल्स की स्टडी करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि एरोमेटिक रिंग में कम से कम एक हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट हो, उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें कि हाइड्रोक्सी समूह एरोमेटिक रिंग से अटैच नहीं होके, डायरेक्ट अटैच नहीं होके किसी साइड चेन से अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक अल्कोहल्स कहा जाता है। और इनमें जो OH समूह की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एलिफेटिक अल्कोहल्स के समान होती है। लेकिन यदि OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग्स के साथ में अटैच हो, तो उस स्थिति में उन कंपाउंड्स को फिनोल कहा जाएगा। फिनोल्स में जो होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, और इनमें जो OH समूह प्रेजेंट होता है ये एसिडिक होता है। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कि एक या एक से अधिक OH समूह डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में अटैच हो, उन्हें फिनोल्स कहा जाएगा। सिंपल फिनोल्स को कार्बोलिक एसिड्स भी कहा जाता है। और क्योंकि फिनोल का जो नाम है वो बेंजीन के ही ओल्ड नेम फिन से डराइव है, इसलिए इनको यहाँ पे टर्म फिनोल काम में ली गई है। तो यहाँ पे अल्कोहल की भांति फिनोल्स को भी यहाँ पे कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यदि किसी फिनोल में यदि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप या एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनोल कहा जाएगा। यदि दो OH समूह प्रेजेंट हो तो उसे डाईहाइड्रिक फिनोल कहा जाएगा। यदि 3 OH समूह प्रेजेंट हो तो ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स कहा जाएगा। अब हम यहाँ पे आगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे IPSC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर OH ग्रुप को यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसे प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पे काम में ले रहे हैं, जबकि बेंजीन पार्ट को यहाँ पे सफिक्स के रूप में काम में ले रहे हैं। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है फिनोल की, जिसमें कि OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा कंपाउंड है जिसमें कि 2 OH समूह जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग से, तो ये डाईहाइड्रिक फिनोल है। तो IPSC में इसका नोमेनक्लेचर देखें तो क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पर दोनों पर ही OH समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि दूसरा OH समूह है वो बेंजीन रिंग के इस OH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर है, तो इसको हम कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सिल फिनोल। और सिंपल जो कॉमन नेम है इसका है वो है कैटेकॉल। अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पे क्योंकि दूसरा जो OH समूह है वो मेटा पोजीशन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको 1,3, क्योंकि 1 और 3 पोजीशन पर OH समूह प्रेजेंट है, तो 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, या मेटा हाइड्रोक्सिल फिनोल भी कहा जा सकता है। जो कॉमन नेम है इसका वो हो गया रिसोर्सिनोल। इस एग्जाम्पल में क्योंकि फोर्थ एग्जाम्पल में क्योंकि जो OH समूह है वो पैरा पोजीशन में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे इसका जो IPSC नाम हो गया ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सिल फिनोल। और इसको 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन के रूप में भी इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस कॉमन नेम है इसका हो गया हाइड्रोकिनोन। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल में ये हो गया क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 नाइट्रोफिनोल, या ऑर्थो पोजीशन के हिसाब से इसे शो करेंगे तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में हो गया 3 नाइट्रोफिनोल या मेटा नाइट्रोफिनोल। थर्ड एग्जांपल में ये हो गया 4 नाइट्रोफिनोल, क्योंकि 4 पोजीशन में इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये 4th पोजीशन पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो गया 4 नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल।
जबकि फोर्थ एग्जाम्पल में क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट्स है और 3 नाइट्रो ग्रुप्स है, तो ये हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है पिक्रिक एसिड। अब हम बात करते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्स की। जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें जो ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, एरोमेटिक कार्बन एटम से अटैच होता है, जबकि जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। क्योंकि जो CO बॉन्ड की बात करें या OH बॉन्ड की बात करें फिनोल्स में, दोनों ही जो बॉन्ड्स हैं इनमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए दोनों ही बॉन्ड्स क्या होते हैं यहाँ पे पोलर होते हैं। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करते हैं फिनोल्स, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम का जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में रहता है। तो यहाँ पे इस कारण से जो CO बॉन्ड होता है फिनोल्स में वो अल्कोहल्स की तुलना में उनकी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जो OH ग्रुप होता है वो मोर बेसिक होता है, और यहाँ पे OH प्रोटोन जो होता है वो मोर एसिडिक होता है। अब हम बात करते हैं फिनोल्स में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या पैरानाइट्रोफिनोल की यहाँ पे हम बात करें तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है उसमें क्या होता है, वो उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट नाइट्रो ग्रुप के साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में क्या होता है, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में कम हो जाता है, साथ में जो इसकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वो भी नाइट्रोफिनोल की तुलना में कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसमें OH ग्रुप है और जो नाइट्रो ग्रुप है दोनों के बीच में इस तरह से ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इस कारण से इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में कम हो जाता है। आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में होते हैं। साथ में ही फिनोल्स को जो एयर में हम ओपनली छोड़ देते हैं, करते हैं तो ऑक्सीडेशन के कारण ये पिंक या रेड कलर के हो जाते हैं, और इनमें एक स्पेशल इनमें एक फिनोलिक ऑर्डर होती है। वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं या बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल और ईथर्स में ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। साथ में ही इनका जो ये जो होते हैं 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं और बहुत ही वीक एसिडिक नेचर के होते हैं, और इसी कारण से जो इनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो वाटर का सॉल्यूशन है वो नीले निटबस को वो लाल कर देता है। लेकिन ये टॉक्सिक होते हैं और इनमें टॉक्सिक होने के कारण ये एंटीसेप्टिक के रूप में ये काम में लिए जाते हैं और स्किन पर इसके कारण फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। थैंक यू।